शुरू करने से पहले मैं इस कविता के कवि के बारे में बताती हूँ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। डॉक्टर हरिवंश बच्चन, इनका मूल नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव था। बच्चन उनके बचपन का नाम था। 27 नवंबर 1907 में इनका जन्म इलाहाबाद में श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ। ज्येष्ठ मीन्स बड़ा, मतलब उनके बड़े पुत्र थे ये। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद की कायस्थ पाठशाला में हुई। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर अध्यापन कार्य किया था। इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में इन्होंने लेक्चरर का काम भी किया था, मतलब लेक्चरर थे ये। पद्म भूषण से सम्मानित कवि बच्चन की मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं थी मधुशाला, मधुकलश, आकुल अंतौर, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर आदि। उन्हीं में से इनकी एक रचना आज हम पढ़ेंगे। ये इन्हीं की कविता है। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया। सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। तो हम इन पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। सबसे पहले तो ये जो पंक्तियां हैं ये आपकी पाठ्य पुस्तक न्यूटन सरल हिंदी माला से ली गई है। इस कविता के कवि का नाम आपको पता है, कौन है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमें प्रकृति से सीख लेने की प्रेरणा दी है। वैसे तो इनकी पूरी कविता में ही इन्होंने प्रकृति से हमें सीख लेने की प्रेरणा दी है और प्रकृति के जरिए ही इंसान को बताने की कोशिश करी है कि जब प्रकृति आप लोगों में भेदभाव नहीं करती हैं तो आप आपस में क्यों करते हो। कवि कहना चाहते हैं कि हमें जात पात के भेदभाव से दूर करके, मतलब आपसी भेदभाव को, जात पात के भेदभाव को दूर करके एकता के सूत्र में बंधना चाहिए, क्योंकि हम सबको बनाने वाला एक है, ईश्वर, और हम सब इसी धरती की संतान हैं। इसीलिए वह हमें, जो हम अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हैं या जो हम गलतियां कर रहे हैं, वह हमें याद दिला रहे हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को क्यों भूल गए हो। भूल गया है क्यों इंसान की, मानव जो है वो क्यों भूल गया है। सबकी है मिट्टी की काया, कि हमारा जो शरीर है वो नश्वर है। हमारा शरीर नश्वर है, अर्थात मृत्यु के पश्चात इस शरीर को मिट्टी में मिल जाना है। मरने के बाद हमारा शरीर कहाँ जाता है? हमारे शरीर को जला दिया जाता है। जलाने के बाद हमारा शरीर क्या बनता है? राख बन जाता है, और वही राख मिट्टी में मिल जाती है। तो ये इंसान क्यों भूल गया है कि उसका जो ये शरीर है वह मिट्टी का बना हुआ है, नश्वर है, और एक दिन इसको मिट्टी में ही मिल जाना है। सब पर नभ की निर्मल छाया, सभी पर, नभ का अर्थ आकाश, निर्मल पवित्र, काया शरीर। तो
सब पर जब आकाश की पवित्र छाया बनी हुई है, जब ये हम में भेदभाव नहीं करते हैं तो हम आपस में भेदभाव क्यों करते हैं? हम आपस में एक दूसरे को क्यों बांटते हैं, क्यों अलग करते हैं? यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। यहाँ पर कोई भी विशेष वरदान लेकर नहीं आया है कि हर चीज़ प्रकृति उसको मुख्य रूप से देगी। इस धरती पर कोई विशेष वरदान लेकर नहीं आया है। प्रकृति सबको सभी समान रूप से देगी। जब प्रकृति हम लोगों में फ़र्क नहीं करती हैं तो फिर इंसान आपस में क्यों भेदभाव करता है? हम सब जो मनुष्य हैं वो इसी धरती की संतान हैं। समझ में आ गया ये पैराग्राफ? वापस एक बार देख लीजिए। भूल गया है क्यों इंसान सबकी है मिट्टी की काया, कि इंसान ये बात, मानव ये बात क्यों भूल गया है कि उसका शरीर नश्वर है और उसका जो ये शरीर है वह मिट्टी का बना हुआ है, कि एक दिन इस शरीर को जला दिया जाएगा और जलाने के बाद ये शरीर राख बन जाता है जो बाद में मिट्टी में मिल जाता है। तो ये इंसान क्यों भूल गया है कि उसका जो शरीर है वो जलने के बाद मिट्टी में ही मिलेगा। सब पर नर की निर्मल छाया, जब आकाश सब पर अपनी पवित्र छाया बनाए रखता है, वह किसी में भेदभाव नहीं करता है, तो हम क्यों करें? यहाँ नहीं कोई आया ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान? यहाँ पर इस धरती पर कोई भी इंसान जो है वो विशेष वरदान लेकर नहीं आया है। इस बात को इंसान क्यों भूल गया है? तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों अच्छे से। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान? इन पंक्तियों में कवि ने हमें धरती की महत्ता को बताया है और इंसान ने ही धरती को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है। इस धरती पर मनुष्य का जन्म हुआ है, मानव ने ही देश बनाए हैं। फिर वह ये क्यों भूल गया है कि वह इस धरती की इंसान हैं? भूल गया है कि वह इस धरती का इंसान है। धरती ने मानव उपजाए, हम लोगों ने इसी धरती पर जन्म लिया है। इस धरती पर ही मनुष्य का जन्म हुआ है। कवि हमें यही बता रहे हैं कि इस धरती पर ही मनुष्य का जन्म हुआ है, वह इसी धरती पर रचा बसा है। आपका जन्म इस धरती पर हुआ है, आप इस धरती पर खेल कूद कर बड़े हो रहे हैं, खान पान सब आपको इसी धरती से मिल रहा है। तो धरती भी आप लोगों में अंतर नहीं करती है। वह भी जात पात का, देश का, जाति का, धर्म का, संप्रदाय का, ऊंच नीच का, धनी निर्धन के आधार पर जब धरती ही फर्क नहीं करती है तो फिर इंसान ये क्यों कर रहा है? मानव ने ही देश बनाए। इंसान ने क्या करा कि हमारी धरती को अलग अलग टुकड़ों में कर दिया है। मानव ने इस धरती को अलग अलग टुकड़ों में कर करके इसको अलग अलग देश बना दिया है। क्या हमारे भीलवाड़ा से लेकर आप लोग जयपुर जाते हैं तो वहाँ से क्या धरती अलग है? आप बस में जाते हैं, आप ट्रेन में जाते हैं तो कहीं आपको लगता है कि हाँ यहाँ से हमारी धरती, भीलवाड़ा की धरती वही रह गई और हम जयपुर की धरती पर आ गए? नहीं। तो अलग अलग दूरी पर इंसान ने अलग अलग धरती के टुकड़े करके अलग अलग देश बसा दिए हैं। तो मानव ने ही देश बनाए क्योंकि उसने धरती के अलग अलग टुकड़ों में, धरती को अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर दिया और उन्हीं टुकड़ों में वह रहने लगा और जहाँ वह रहने लगा वहीं उसने देश बना लिया।
बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। बहु, बहुत। बहुत सारे देश उसने बना दिए हैं और वह फिर बहुत या अनेक। तो उसने इस तरह से अनेक देश बसा दिए हैं और वह उन्हीं देशों में इंसान बस गया है, लेकिन फिर भी वह कहलाएगा तो इस धरती की संतान। फिर भी इंसान है तो इसी धरती की संतान है ना। तो ये क्यों भूल गया है इंसान? तो इस बात को मानव क्यों भूल गया है कि इस धरती में ही हमारा जन्म हुआ, यही हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं, इसी धरती से हमें हर प्रकार की सुविधाएं मिलती है। और फिर उसने धीरे धीरे इस धरती के ही टुकड़े करके इसको अलग अलग देशों में विभाजित कर दिया और वहाँ जाकर बस गया है। फिर वह ये क्यों भूल गया है कि फिर भी वह इसी धरती की संतान है, वह इस धरती से अलग नहीं है। तो कवि बार बार इंसान को याद दिला रहा है कि प्रकृति से उनका बहुत ही नज़दीकी रिश्ता है। प्रकृति से मनुष्य हर प्रकार से जुड़ा हुआ है। फिर इंसान क्यों भेदभाव कर रहा है? आसपास में वह मानव और मानव के बीच में दीवार क्यों खड़ी कर रहा है? तो इसी बात को लेकर कवि बार बार हमें याद दिला रहे हैं कि इंसान क्यों भूल रहा है।